हेलो है राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी हेल्थी एंड सस्टेनेबल फूड चॉइस के दो दो नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे। मैं ये नहीं कहता ये एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आएंगे दो दो नंबर वाले, और इस क्लास में केवल हम 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखेंगे। अगर इसका प्रतिशत निकाला जाए तो 25% बनता है, जो कि मेरे को लगता नहीं कितना कारगर साबित हो पाएगा, क्योंकि पेपर पर डिपेंड करता है। अगर पेपर सरल आए यानी इजी पेपर आए तो कवर हो जाएगा बहुत सी क्वेश्चन, अगर हार्ड आए तो सीरीज से भी बाहर चला जाता है मामला। पर जिन विद्यार्थियों ने थ्योरी क्लास देखी है उनको बहुत बेनिफिट होगा, ये क्वेश्चन उनके लिए प्रैक्टिस के तौर पर साबित होंगे। चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ और अस्वस्थ खाद्य पदार्थों की पहचान कैसे कर सकते हैं? पोषण लेबल, सामग्री सूची और पोषण घनत्व की जांच करके हम स्वस्थ और अस्वस्थ खाद्य पदार्थों की पहचान कर सकते हैं। यानी पैकेट बंद सामग्री होते हैं उसका पोषण लेवल देख सकते हैं, उसका विवरण देख सकते हैं, सामग्री सूची देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, खाद्य लेबल पढ़ने का क्या महत्व है? उत्तर है, खाद्य लेबल पढ़ने से पोषक तत्व, कैलोरी, वसा, शर्करा और अन्य महत्वपूर्ण घटकों की जानकारी मिलती है। थर्ड क्वेश्चन है, पोषण प्रोफाइलिंग मॉडल क्या होता है? उत्तर, यह खाद्य पदार्थों को उनके पोषण मूल्य के आधार पर वर्गीकृत करने की एक प्रणाली है। HFS यानी हाई फैट, शुगर और साल्ट, ये अस्वस्थ भोजन में आते हैं। HFS पदार्थ क्या होते हैं? उत्तर, उच्च वसा, शर्करा और नमक वाले खाद्य पदार्थ अस्वस्थ माने जाते हैं, जैसे जंक फूड और मीठे पेय पदार्थ। फिफ्थ क्वेश्चन, स्वस्थ भोजन के लिए कौन कौन से पोषक तत्व आवश्यक हैं? यानी स्वस्थ भोजन में कौन कौन से घटक होते हैं? पहला होता है प्रोटीन, विटामिन, खनिज, फाइबर, स्वस्थ वसा जिसमें संतृप्त वसा आती है, ट्रांस फैट और असंतृप्त वसा का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट संतुलित आहार के लिए आवश्यक होते हैं। सिक्स्थ है, आमतौर पर खाए जाने वाले अस्वस्थ खाद्य पदार्थ कौन से हैं? उत्तर है, पैकेज्ड स्नैक्स, तले हुए खाद्य पदार्थ, सॉफ्ट ड्रिंक्स, केक, पेस्ट्री और अत्यधिक शर्करा वाले उत्पाद। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है, स्वस्थ भोजन की आदतें कैसे विकसित की जा सकती हैं? उत्तर है, संतुलित आहार, हाइड्रेशन, घर का बना भोजन और प्रोसेस्ड फूड से बचाव करके स्वस्थ भोजन की आदतें डाली जा सकती हैं। यानी घर के बने भोजन का अधिक सेवन करें और जंक फूड से बचें। एट्थ नंबर क्वेश्चन है, खाद्य दुकानों का मानचित्रण क्यों आवश्यक है? उत्तर, इससे पता चलता है कि स्वस्थ और अस्वस्थ भोजन की उपलब्धता कहाँ अधिक है, जिससे खाद्य विकल्प सुधर सकते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कॉलेज के पास स्वस्थ भोजन विकल्प कैसे बढ़ाए जा सकते हैं? उत्तर है, कैंटीन में पोषण युक्त भोजन जोड़कर और जंक फूड की उपलब्धता सीमित कर स्वस्थ विकल्प बढ़ाए जा सकते हैं। पोषण युक्त भोजन जोड़ें और अस्वस्थ भोजन को कम करें। 10th नंबर क्वेश्चन है, खाद्य पर्यावरण का पोषण पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, यदि आसपास स्वस्थ भोजन उपलब्ध नहीं है तो लोग अस्वस्थ विकल्प की ओर आकर्षित होंगे। 11th नंबर क्वेश्चन है, खाद्य भाग के आकार को समझने का क्या महत्व है? उत्तर है, खाद्य भाग के सही आकार को समझने से कैलोरी सेवन को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे मोटापा अन्य बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। यह संतुलित आहार बनाए रखने और आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करने में मदद करता है। 12th क्वेश्चन है, पोषण घनत्व किसे कहते हैं? उत्तर है, पोषण घनत्व भोजन में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा को दर्शाता है। उच्च पोषक घनत्व वाले खाद्य पदार्थ शरीर के लिए अधिक लाभदायक होते हैं, क्योंकि वे कम कैलोरी
में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, पोषण घनत्व और खाद्य भाग के आकार में क्या संबंध है। यानी पोषक घनत्व और खाद्य भाग में संबंध देखेंगे। छोटे भागों में उच्च पोषण घनत्व वाला भोजन अधिक फायदेमंद होता है। यदि भोजन का बड़ा भाग है लेकिन पोषण घनत्व कम है तो यह अतिरिक्त कैलोरी प्रदान करता है, मोटापे जैसी समस्याओं को जन्म देता है। यानी कम खाएं, वो भी पौष्टिक होना चाहिए। अगर खाना कम खाते हैं, अगर वो भी पौष्टिक है तो उससे काम चल जाएगा, लेकिन अगर अधिक खाते हैं और वो नुकसानदायी है, अस्वस्थ भोजन में आता है, वो जंक फूड आता है, तो हानिकारक है। 14 नंबर क्वेश्चन, अत्यधिक बड़े खाद्य भाग का सेवन क्यों हानिकारक है। उत्तर है, बड़े खाद्य भाग का सेवन अधिक कैलोरी प्रदान करता है जिससे वजन बढ़ता है और मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। भाग नियंत्रण से संतुलित आहार बनाए रखा जा सकता है। फिफ्टींथ क्वेश्चन है, भाग नियंत्रण क्यों आवश्यक है। उत्तर है, भाग नियंत्रण से ओवर ईटिंग रोकी जा सकती है और संतुलित पोषण सुनिश्चित किया जा सकता है। यह वजन प्रबंधन, पाचन सुधार और बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है, जिससे हृदय रोग, मोटापे का खतरा कम हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, खाद्य सेवा आकार क्या होता है। उत्तर है, खाद्य सेवा आकार वह मात्रा होती है जिसे एक बार में खाने के लिए अनुशंसित किया जाता है। यह पोषण लेबल पर दी जाती है और भाग नियंत्रण में मदद करती है ताकि आवश्यक कैलोरी सेवन को रोका जा सके। सेवनटीन नंबर क्वेश्चन, भाग नियंत्रण के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं। उत्तर है, छोटे प्लेट का उपयोग करके, भोजन को तौलना, धीरे धीरे खाना, भूख संतुष्टि पर ध्यान रखना और उच्च पोषक घनत्व वाले खाद्य पदार्थों का चयन करने से भाग नियंत्रण संभव होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा घनत्व क्या होता है। उत्तर है, ऊर्जा घनत्व प्रति ग्राम भोजन में मौजूद कैलोरी की मात्रा को दर्शाता है। उच्च ऊर्जा घनत्व वाले खाद्य पदार्थ अधिक कैलोरी प्रदान करते हैं, जबकि कम ऊर्जा घनत्व वाले खाद्य पदार्थ पोषण युक्त और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, पोषण संरचना डेटाबेस का उपयोग क्यों किया जाता है। उत्तर है, पोषण संरचना डेटाबेस का उपयोग खाद्य पदार्थों में मौजूद पोषक तत्वों और ऊर्जा की सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह पोषण संतुलन बनाए रखने के लिए उचित आहार योजना बनाने में मदद करता है। 20 नंबर क्वेश्चन, खाद्य भाग के आकार को नियंत्रित करने के क्या लाभ होते हैं। उत्तर है, खाद्य भाग के आकार को नियंत्रित करने से अत्यधिक कैलोरी सेवन रोका जा सकता है, जिससे वजन संतुलित रहता है। यह पाचन सुधारता है, भूख को नियंत्रित करता है और मधुमेह, हृदय रोग जैसी बीमारियों के जोखिम को कम करता है। 21 क्वेश्चन है, स्वस्थ और पौष्टिक व्यंजन तैयार करने के लिए किन किन कारकों पर ध्यान रखना चाहिए। उत्तर है, ताजे और प्राकृतिक अवयवों को चयन करके, कम तेल मसाला का उपयोग करके, संतुलित पोषण सुनिश्चित करके, उचित पकाने की विधियाँ अपना के, स्वाद के साथ स्वास्थ्य संतुलन बनाए रखें। ये सभी समझा दिए मैंने थ्योरी क्लास में। 22 क्वेश्चन है, स्वस्थ स्नैक्स का चयन कैसे करें। उत्तर है, कम वसा और उच्च फाइबर युक्त स्नैक्स जैसे भुने हुए चने, फल, सूखे मेवे, मल्टीग्रेन सैंडविच, स्प्राउट्स और घर के बने स्नैक्स को प्राथमिकता दें ताकि पोषण बना रहे और अनावश्यक कैलोरी से बचा जा सके।
23 क्वेश्चन है, स्वस्थ सूप तैयार करने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। उत्तर है, ताज़ी सब्जियों का प्रयोग करें, कम नमक, कम मसाले और कम क्रीम और मैदे का उपयोग करें। सूप को धीमी आंच पर पकाएं। फाइबर तथा प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए दाल, पनीर, अंकुरित अनाज मिलाएं। क्वेश्चन नंबर 24, पौष्टिक सलाद तैयार करने के लिए किन किन सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए। उत्तर है, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, उबले चने, बीन्स, नट्स, फल और हेल्दी ड्रेसिंग जिनमें नींबू, दही, जैतून का तेल हो सकता है, उनका उपयोग करें, जिससे सलाद में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की मात्रा अधिक हो। क्वेश्चन नंबर 25, पौष्टिक डेसर्ट तैयार करने के लिए किन किन विकल्पों को अपनाया जा सकता है। उत्तर है, प्राकृतिक मिठास वाले विकल्प जैसे गुड़, शहद या खजूर का उपयोग करें। कम वसा वाले दूध, सूखे मेवे का प्रयोग करें। चीनी कम डालें और अधिक फाइबर युक्त सामग्री जैसे ओट्स और फल शामिल करें। डेजर्ट में मिठाइयाँ आती हैं, ये कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है वो। बाकी पेपर इजी आएगा तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। क्वेश्चन नंबर 26, भोजन संयोजन यानी मील कॉम्बिनेशन क्या है, इसका महत्व बताना है। उत्तर, संतुलित आहार सुनिश्चित करने के लिए सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिजों को मिलाकर भोजन तैयार किया जाता है, जिससे शरीर को संपूर्ण पोषक प्राप्त होता है और ऊर्जा का संतुलन बना रहे। क्वेश्चन नंबर 27, स्नैक्स को अधिक स्वास्थ्यवर्धक कैसे बनाया जा सकता है। उत्तर है, तलने की बजाय भूनकर स्टीम करके बनाना। रिफाइंड चीनी और मैदे से बचना। घर से बने स्नैक्स का सेवन करना। सूखे मेवे, बीज और साबुत अनाज जैसी पोषक तत्वों को जोड़ना। कृत्रिम मिठास जैसे गुड़ का उपयोग करना कृत्रिम मिठास की जगह, और अनाज का उपयोग करना मैदे की जगह। डेजर्ट में कैलोरी कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। उत्तर है, सफ़ेद चीनी की जगह शहद, गुड़, खजूर का प्रयोग करें। कम वसा वाले दूध और दही का उपयोग करें। फ्रूट बेस्ड डेजर्ट बनाएं। तले हुए मीठे की बजाय बेक या स्टीम किए विकल्प चुनें। क्वेश्चन नंबर 29 है, पारंपरिक भोजन संयोजन में पोषण कैसे संतुलित किया जा सकता है। उत्तर है, विभिन्न प्रकार की दालें, सब्जियां, साबुत अनाज, डेयरी उत्पाद, नट्स को शामिल करें। साथ ही मसालों और तेलों का संतुलित उपयोग करें ताकि भोजन स्वादिष्ट और पोषण से भरपूर हो। क्वेश्चन नंबर 30, हेल्थी सूप में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा कैसे बढ़ाई जा सकती है। उत्तर है, दाल, मूंगफली, अंकुरित अनाज, टोफू, पनीर, ओट्स और हरी सब्जियां डालकर सूप को अधिक पौष्टिक बनाया जा सकता है, जिससे यह ऊर्जा बढ़ाने और भूख को संतुष्ट करने में सहायक होगा। क्वेश्चन नंबर 31, स्वस्थ भोजन को स्थिरता से जोड़ने का क्या अर्थ है। उत्तर है, स्वस्थ भोजन को स्थिरता से जोड़ने का अर्थ है ऐसे खाद्य पदार्थों का चयन करना जो पोषण से भरपूर होने के साथ साथ पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं, जैसे जैविक खेती से उपजे उत्पाद, स्थानीय और मौसमी भोजन। वे भोजन जो अपने लिए स्वस्थ भी हैं और पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचाएं। क्वेश्चन नंबर 32, स्थायी आहार यानी सस्टेनेबल डाइट का क्या होता है। सस्टेनेबल डाइट क्या होती है। स्थायी आहार ऐसा भोजन होता है जो पोषण की आवश्यकता को पूरा करता है और पर्यावरण पर कम प्रभाव डालता है। इससे कम पानी और संसाधन खर्च कम होता है, यानी संसाधन खर्च कम होता है। जैविक, स्थानीय और शाकाहारी खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव डालने वाले खाद्य स्रोत कौन से हैं। उत्तर है, स्थानीय रूप से उगाए गए फल, सब्जियां, जैविक उत्पाद, दालें, अनाज, कम संसाधन वाले पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थ और कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाले खाद्य स्रोत
पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है और यह भोजन से कैसे जुड़ा हुआ है। उत्तर है, कार्बन फुटप्रिंट भोजन के उत्पादन, प्रसंस्करण और परिवर्तन से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को दर्शाता है। मांस और डेयरी उत्पादों को कार्बन फुटप्रिंट अधिक होता है। मांस और डेयरी उत्पादों का कार्बन फुटप्रिंट अधिक होता है, जबकि शाकाहारी भोजन का प्रभाव कम होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। मांसाहारी भोजन में कार्बन फुटप्रिंट अधिक होता है, शाकाहारी भोजन में कम होता है। कार्बन फुटप्रिंट गैसें होती हैं मीथेन जैसी, जो भोजन से उत्सर्जित होती हैं, लंबे समय तक उनका परिवहन किया जाता है तो CO2 जैसी गैस निकलती हैं। स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों का उपभोग क्यों बेहतर है। उत्तर है, स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थ अधिक ताज़ी, पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इनका परिवहन कम होने से कार्बन उत्सर्जन कम होता है, इससे पर्यावरण की रक्षा होती है और खाद्य प्रणाली अधिक स्थायी बनी रहती है। यानी स्थानीय स्तर पर मिल जाते हैं, जिसके कारण परिवहन खर्च कम होता है, कार्बन फुटप्रिंट कम होता है, पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कौन से खाद्य पदार्थ सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन करते हैं। उत्तर है, गोमांस, भेड़ का मांस, डेयरी उत्पाद, प्रोसेस्ड फूड और एयरफ्रेटेड खाद्य पदार्थ सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन करते हैं। इनके उत्पादन में अधिक पानी, चारा और ऊर्जा लगती है, जिससे पर्यावरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 37, खाद्य अपशिष्ट कम करने के लिए कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं। उत्तर है, भोजन की योजना बनाना, बचा हुआ भोजन दोबारा उपयोग करना, सही भंडारण करना, खाद्य अपशिष्ट को खाद में बदलना। यानी अपशिष्ट भोजन बच जाता है, उसको खाद या उर्वरक बनाएं, या फिर ज़रूरतमंदों को दान करना। खाद्य अपशिष्ट को कम करने के लिए प्रभावी तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 38, स्थायी कृषि के क्या लाभ हैं। उत्तर है, स्थायी कृषि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखती है, जल संसाधनों की बचत करती है, जैव विविधता को बढ़ावा देती है, पर्यावरण को कम प्रदूषित करती है। यह किसानों की आय और खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। स्थानीय कृषि में फल और सब्जियाँ करेंगे, जिससे नए नए बाजार, नई नई मंडियाँ उत्पन्न होंगी, जिनसे किसान की आय में वृद्धि होगी, पर्यावरण को कम नुकसान होगा और इन्हें जल और समय में कम लगेगा तैयार होने में। खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता क्यों महत्वपूर्ण है। फूड सप्लाई चेन। उत्तर है, स्थायी खाद्य आपूर्ति श्रृंखला उत्पादन से उपभोक्ता तक संसाधनों की बर्बादी कम करती है, परिवहन में कार्बन उत्सर्जन घटाती है और स्वस्थ एवं सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराती है, जिससे पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों को लाभ होता है। फूड सप्लाई चेन क्या है, मैंने बताया था थ्योरी क्लास में, खेत से लेकर अपनी थाली तक, जो प्रणाली तक अपन तक भोजन पहुंचता है, जिस प्रणाली से, जिस चैन से अपन तक भोजन पहुंचता है, वो फूड सप्लाई चैन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पर्यावरण के अनुकूल भोजन की और लोगों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है। उत्तर है, जागरूकता अभियान चलाकर, सरकारी नीतियाँ, जैविक उत्पादन को बढ़ावा देकर, स्थानीय किसानों का समर्थन करके, खाद्य अपशिष्ट कम करके, पोषण शिक्षा के माध्यम से लोगों को पर्यावरण और अनुकूल भोजन अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए अपन ने। तो अगर आप चाहें तो हम 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी लाएंगे आपके लिए। धन्यवाद। इन क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस हुई होगी और थ्योरी क्लास के माध्यम से आप कॉन्सेप्ट समझे होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और वीडियो की अबाउट सेक्शन में दे दिया है, वहाँ विजिट करना और PDF डाउनलोड करना, प्रैक्टिस करना। धन्यवाद।